अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ने रोका ना होता तो ईरान एटमी हथियार बना चुका होता, फिर आज ना हम यहाँ होते ना इसराइल होता, ईरान मशरिक वस्ता को ख़त्म कर चुका होता। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो नहीं चाहते ईरान में घुसकर लोगों को कत्ल करें, इसलिए ईरानियों को बेहतर फैसला करना चाहिए। अमेरिका संजीदा है तो मौके से फ़ायदा उठाए और नेक नियति दिखाए, ईरान वक्त ज़ाया नहीं करेगा। जंग अमेरिका का इंतखाब थी, असरात दुनिया महसूस कर रही है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का बयान। कहा ईरान अमेरिका के साथ बदएतमादी और शकूक के माहौल में मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान सिफारती अमल में हर मरहले पर इंतहाई चौकन्ना रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का खत्ते की कशीदा सूरत हाल पर गौर, तहमुल का रवैया बरकरार रखने पर जोर। शुरा ने वाज़ेह किया कि खत्ते में अमन व इस्तेहकाम का दारोमदार जिम्मेदारी और खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। इमाराती रियासत फुजैरा पर हमले के बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात ने ईरान को जारे अमन के लिए खतरा और बहरान में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। अपनी फ़िज़ाई हुदूद जुज़वी तौर पर बंद कर दी। इमारात के सदर के मुशीर अनवर करकाश के मुताबिक खलीजी और अरब ममालिक समेत आलमी बरादरी की ईरानी हमले की मज़म्मत UAE की मौक़िफ़ की तौसीक करती है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि ईरान अपने इक़दामात के जरिए इंतहाई नाजुक जंगबंदी को खतरे में डाल रहा है। सऊदी अरब के वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से राबता। फुजैरा पर हमले की मजम्मत, पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान की भी UAE पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा जंगबंदी बरकरार रहना और उसका एहतराम इंतहाई ज़रूरी है। इमाराती हुकाम के मुताबिक आज भी ईरान से मिसाइल और ड्रोन दागे गए। गुज़श्ता रोज़ हमले के बाद फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लगने से 3 अफराद जख्मी हुए थे। अमेरिका ईरान से जंग नहीं चाहता, ना ईरानी फ़ज़ाओं में दाखिल होंगे ना ईरानी पानियों में। सरबराह अमरीकी महकमा जंग पीट हेग्सेथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी जारी है। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए है और आर्जी है। दूसरे मुल्कों को भी इस ऑपरेशन में शामिल होना पड़ेगा। पीट हेग्सेथ का कहना था कि अमरीकी फ़ौज चाहती है कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान का गैर कानूनी कब्जा ख़त्म करवाए, तिजारती जहाज़ों को ईरानी जाहिरियत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अमरीका लड़ाई नहीं चाहता। ईरानी कहते हैं कि उनका आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल है, जबकि ऐसा नहीं। ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर हमले किए तो उसे अमरीकी फायर पावर का सामना करना पड़ेगा। पीट हेग्सेथ ने यह भी कहा कि ईरान का मंसूबा बैनुल-अक़वामी भत्ते की शक्ल है और नाकाबिल कबूल है। ईरान ने कमर्शियल शिपिंग पर हमले किए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह जनरल डैन केन ने कहा कि ईरानी कमांड एंड कंट्रोल और स्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार है। वो खुद को बरकरार रखने की जद्दोजहद में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के लीडर नहीं रहे, उनकी क़यादत ख़त्म हो चुकी। ईरान के हर जंगी बहरी जहाज़ को गर्क कर दिया है। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान के पास अब मौका नहीं है। ईरान के पास एटमी हथियार होंगे तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। एक रेडियो इंटरव्यू में अमरीकी सदर से सवाल किया गया कि ईरान अमरीका जंगबंदी बरकरार है या नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। इस सवाल पर कि क्या ईरान अमरीका जंगबंदी खत्म हो गई और क्या अगली शाम से हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू होने जा रहा है, सदर ट्रंप बोले ये तो वो मीडिया को नहीं बताएंगे। ट्रंप ने कहा अगर उन्होंने ये बता दिया तो आप कहोगे ये शख्स इतना स्मार्ट नहीं कि सदर के ओहदे पर रह सके। इससे पहले फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा ईरान के साथ जंग फौजी बुनियादों पर ख़त्म हो चुकी। एक और इंटरव्यू में अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान से डील होने में मज़ीद 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। हमारे लिए वक्त इतना अहम मसला नहीं, हमने ज़्यादातर काम कर लिया है जो हमें करना था। ईरान ने फुजैरा पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक वाकया अमरीकी फौजी मुहिम जुई के बाइस पेश आया। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में गैर कानूनी गुज़रगाह बनाने की कोशिश कर रहा था। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीपाफ ने कहा कि अमरीका और उसके इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, जहाज रानी और तवानाई की तरसील की सलामती खतरे में डाल दी है। आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीका परेशान है। ईरान ने तो अभी आगाज भी नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से वाज़ेह हो गया कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल नहीं। अमरीका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। अमरीका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमीरात को भी मोहतात रहना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा आज चीन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान की UAE पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जंगबंदी बरकरार रखना और इसका एहतराम करना इंतहाई ज़रूरी है।
खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात को ज़रूरी सिफारती गुंजाइश फराहम की जानी चाहिए। शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में UAE की हुकूमत अमाराती भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है, पाकिस्तान बतौर सालिस अमरीका ईरान तनाज़े का मुस्तकिल हल चाहता है। पाकिस्तान आलमी बरादरी के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। चाहते हैं फ़रीक़ैन के दरमियान जल्द मसला हल हो और मशरिक़ वुस्ता में दायमी अमन आ जाए। पाकिस्तान की कोशिशों को दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान बतौर सालिस आलमी बरादरी से राबते में है। मुशावरती अमल का मकसद तनाज़े का खात्मा करना है। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि गुज़िश्ता साल भारत ने सबूत के बगैर पहलगाम हमले का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। मुसल्लह अफ़वाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अपनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा किया। पाकिस्तान मार्का हक की पहली सालगिरह मना रहा है। इसहाक डार ने कहा कि मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। भारतीय हिंदुत्व पॉलिसियां खत्ते की तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। भारतीय इक़दाम ने खत्ते के अमन को दाव पर लगाया। भारत फितरौल हिंदुस्तान और फितरौल खवारिज जैसी तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ारत इत्तलात के तहत किताब दी बैटल ऑफ ट्रूथ के इजरा की तकरीब से खिताब। वज़ीर इत्तलात अल्लाह तारड़ ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने बयानी और सिफारती महाज पर भारत को शिकस्त दी। बयानी की जंग में पाकिस्तान की मीडिया, सोशल मीडिया और नौजवानों ने भरपूर साथ दिया। दुनिया ने भारत के बयानी को मुस्तरद कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा कि आज पाकिस्तान मजबूत रियासत के तौर पर खड़ा है। जद्दोजहद आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। इंतहा पसंद तंजीम RSS का भारतीय सियासत पर मुकम्मल कंट्रोल है। RSS का बुनियादी एजेंडा हिंदुत्व को तक़वियत देना। सेनेटर पलवा शाह खान ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मोदी की नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर दिया और मोदी के अखंड भारत के तारीखी फ्रॉड को ज़मीन बोस कर दिया। बानी PTI बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। जेल सराय के मुताबिक बुशरा बीबी और बानी PTI ने 40 मिनट तक कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात की। PTI के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी हुई, ये तशवीशनाक सूरत हाल है। फरवरी से मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। जेल इंतजामिया सरासर कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था, हाई कोर्ट के अहकामात पर आज जेल आए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अक्टूबर से हर हफ्ते मुलाकात के लिए आते हैं, लेकिन मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। बानी PTI और बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक तशवीश है। बानी PTI की रिहाई एक पेचीदा और संजीदा मसला है। अदलिया 1 साल से केसेस की मुअत्तली की अपीलें नहीं सुन रही। सजा मुअत्तली की अपील सुने बगैर अदलिया मरकजी अपीलों में गई। अडयाला रोड पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी मामला सियासी अंदाज में आगे बढ़ने चाहिए। हुकूमत और बाकी लोगों को इसके लिए वक्त निकालना होगा। अब बातचीत करनी है तो इसे संजीदगी और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। लीडरशिप के खिलाफ पार्टी के अंदर गुस्सा कुदरती है। पार्टी में मायूसी और गुस्से के बायस मामला सियासी लोगों के हाथ से निकल जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि वफाक की जानिब से NFC अवार्ड, बिजली, गैस और दीगर उमूर में खैबर पख्तूनख्वा के साथ दानिस्ता इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। 6 मई को सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी। हड़ताल से इमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी PTI और उनकी अहलिया को ज़ाती मौलजीन की निगरानी में इलाज की सहूलत फराहम नहीं की जा रही। बानी PTI को अहल खाना और वकला से मुलाकात की इजाज़त न देना गैर इंसानी और गैर कानूनी है। IMF का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जारी न करने का मुतालिबा। माली बोझ से बचने के लिए तवानाई और ईंधन की कीमतों की बरवक्त एडजस्टमेंट को जरूरी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट से मुतालिक वर्चुअल इजलास में IMF ने हुकूमत को मशवरा दिया कि तवानाई और बिजली के नरखों से मुतालिक रेगुलेटर इदारों की तजवीज़ पर फौरी अमल दरामद किया जाए। आइंदा बजट में टैक्स छूट और रियायतें कम से कम रखी जाएं। IMF ने हुकूमत को टैक्स नेट वसी करने, सेल्स टैक्स इस्तिस्ना में कमी और हुकूमती अखराजात मजीद कम करने की तजवीज़ दी। कर्जों का बोझ कम करने के लिए इक़दाम करने का मुतालिबा किया।
लाचार सद्दा में नामालूम अफराद की फायरिंग से JUI के साबिक MP मौलाना मोहम्मद इदरीस शहीद हो गए। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजमान की तस्वीर हासिल कर ली गई। मौलाना इदरीस को घर से मदरसे जाते हुए आज सुबह निशाना बनाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। JUIF के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने सूबाई हुकूमत को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। वाक़े के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान, हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। मौलाना इदरीस के कत्ल की FIR थाना CTD मर्दान में पुलिस की मुद्दत में दर्ज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मौलाना इदरीस की शहादत पर इज़हार अफसोस। शिकारपुर में मुबैना गलतफहमी पर पुलिस एहलकार की कार पर फायरिंग। SHO थाना लखी गुलाम शाह जाम भाग हो गए। पुलिस के मुताबिक SHO अली हसन अपनी नई निजी कार में जा रहे थे। पुलिस ने मुबैना तौर पर गाड़ी को मशकूक समझकर फायरिंग की। नई कार पर नंबर प्लेट नहीं थी। फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार को हिरासत में ले लिया गया। IG सिंध का वाक़े का नोटिस DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध ने माहीगीरों के लिए 515 मिलियन रुपए की फ्यूल सब्सिडी पैकेज की मंजूरी दे दी। कराची, ठट्टा, सजावल और बदीन के माहीगीर मुस्तफ़ीद होंगे। मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम 31 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया। मोटरसाइकिल कैब सर्विसेज के लिए सेल्स टैक्स में बड़ी कमी का ऐलान। सेल्स टैक्स 5% से कम होकर 2% कर दिया गया है। दरिया सिंध पर हैदराबाद कोटरी के दरमियान नए पुल के डिज़ाइन और कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की कराची की सड़कों की मरम्मत जल्द शुरू करने और इस मकसद के लिए फौरी फंड जारी करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है, सुथरा पंजाब मंसूबे को आलमी सतह पर पजीराई मिली। सुथरा पंजाब का वर्कर हर गली और हर शहर तक पहुंचेगा। वो सजा और जजा पर यकीन रखती हैं। तमाम अफसरान को एक एक गली और एक एक सड़क का पता होना चाहिए। सुथरा पंजाब मंसूबे से मुतालिक इजलास में कहा कि शहरों और देहात में सफाई का यकसा निज़ाम होना चाहिए। ठेकेदार अगर काम नहीं कर रहा तो उसका मुकम्मल एहतसाब होना चाहिए। अगर कोई काम नहीं कर रहा तो दबाव के बगैर वज़ीर आला हाउस में रिपोर्ट जमा कराएं, फौरी एक्शन लिया जाएगा। सुथरा पंजाब के वर्कर्स को वक्त पर तनख्वाह अदा की जाए। बहुत बुरा लगता है जब वो तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज करते हैं। पाक बहरिया का बहर अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। इमदादी टीम ने तिजारती बहरी जहाज़ MV गौतम पर 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई अमले को बर वक्त हंगामी इमदाद फराहम किया। SPR के मुताबिक ओमान से भारत जाने वाले जहाज़ MV गौतम में तकनीकी खराबी हुई। मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से मदद की अपील की। पाक बहरे ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ कश्मीर को इमदादी ऑपरेशन के लिए फौरी रवाना किया, जिसने मुतासरा जहाज़ पर मौजूद अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत फराहम की।